हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेन मीनर्स। और बेटा मैं आपके लिए आई हूँ फिजिक्स के क्वेश्चंस। इसमें 30 क्वेश्चंस होंगे आपके, ठीक है। और ये हैशटैग डे 9 है, ठीक है। तो अभी आपके क्वेश्चन इसमें 30, तो हम जल्दी से स्टार्ट कर ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वेव्स यूज्ड इन सोनोग्राफी आर। तो कौन सी वेव्स होती हैं जो सोनोग्राफी में यूज़ की जाती हैं? तो वो वेव्स होती हैं आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं वो, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेव होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दीज वेव्स कैन बी पोलराइज। इनमें से कौन सी वेव्स हैं जो पोलराइज हो सकती हैं? तो वो वेव हैं आपकी लाइट वेव्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं जो कॉस्मिक रेज होती हैं वो कैसी होती हैं, वो क्या होती हैं, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो कॉस्मिक रेज जो होती हैं वो आपकी होती हैं और आर चार्ज्ड पार्टिकल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो डेसिबल इन द यूनिट यूज्ड फॉर मेजरिंग। जो डेसिबल यूनिट होती है वो किसकी यूनिट होती है और उसमें किससे नापते हैं हम? तो उसको किससे नापते हैं? आपकी पता है आपको, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को, जो आपकी ध्वनि होती है उसकी जो यूनिट होती है वो डेसिबल होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द साउंड्स हैविंग फ्रिक्वेंसी ऑफ। साउंड क्या है, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है? 20 हर्ट्ज टू 20 के हर्ट्ज आर। तो वो कौन से साउंड होते हैं वो आपको बताने हैं। तो वो कौन से साउंड होते हैं? वो आपके होते हैं ऑडिबल साउंड्स, जिनकी 20 से 20 के हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है ऑडिबल साउंड्स की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ साउंड इज अफेक्टेड बाय चेंज इन एयर टेम्परेचर। तो इनमें से पूछ रहे हैं आपसे कि कौन सी प्रॉपर्टी है साउंड की जो अफेक्ट करती है बाय चेंज इन एयर टेम्परेचर में। तो इनमें जो आपकी प्रॉपर्टी है वो है आपकी वेवलेंथ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th। बोल रहे हैं आपसे कि द इंटेंसिटी रेशियो ऑफ वेव्स इज़ 25:9 है, ठीक है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड। इनके एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछा है, आपको इंटेंसिटी का रेशियो दे रखा है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका 5:3 हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8th। बोल रहे हैं आपसे कि द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर इज़ मोर देन इन ड्राई एयर बिकॉज द मॉइस्ट एयर हैज़। तो आपसे कह रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड है इन मॉइस्ट एयर में वो मोर देन होती है इन ड्राई एयर से, बिकॉज द मॉइस्ट एयर जो होती है वो कैसी होती है? तो वो कैसी होती है? लेस डेंसिटी देन ड्राई एयर, ओके। क्वेश्चन है आपका 9, इफ़ डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स दैट ऑफ हाइड्रोजन, व्हाट विल बी देयर करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो आपसे बोल रहे हैं इसमें डेंसिटी दे रखी है ऑक्सीजन की 16 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ हाइड्रोजन से। तो रेशियो पूछ रहे हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड का। तो इसमें जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका 4:1, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वालिटी ऑफ अ म्यूजिकल ऑन डिपेंडेंट ऑन। तो आपसे पूछ रहे हैं कि जो क्वालिटी होती है म्यूजिकल की वो नो डिपेंडेंट, वो किस पे डिपेंडेंट नहीं होती है। तो वो किस पे डिपेंडेंट नहीं होती है? वो आपकी होती है, यहाँ पे नोट होगा बेटा, ठीक है। यहाँ पे नोट है, नो नहीं है, ये नोट है। तो जो नोट होता है डिपेंड करता है किस पे? आपका हार्मोनिक प्रेजेंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं देयर आर हाउ मेनी वोकल कॉर्ड्स इन ह्यूमन वोकल बॉक्स। तो ये वो ह्यूमन वोकल बॉक्स होता है उसमें कितने वोकल कॉर्ड होते हैं वो आपसे पूछ रहे हैं। तो उसमें जो ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव्स डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ द अदर 3। तो इनमें से कौन सी वेव है जो 3 आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं उनमें से नहीं है? तो आपका इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? साउंड वेव्स, ठीक है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस ड्यू टू। जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है वो किससे प्रोड्यूस होती है? तो वो होती है आपकी बोथ ए एंड सी से, मतलब आपका फ्रिक्शन और कंडक्शन दोनों से। द एस आई इन एस आई यूनिट ऑफ परमिटिविटी इज। तो एस आई यूनिट बतानी है आपको किसकी? परमिटिविटी की। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक है। इसका बेटा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड सी। सॉरी अगर मैंने फिर से मैंने गलत बोल दिया। इसका जो आंसर होगा बेटा वो होगा आपका, सॉरी, फ्रिक्शन। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं ऐसा यूनिट है परमिटिविटी की, वो ऐसा यूनिट बतानी है आपको। तो इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है आपकी कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो आपका फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू हम क्या लिखते थे? हम लिखते थे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका एफ होता था, एफ इक्वल्स टू हम क्या लिखते थे? कूलाम्स लॉ आपने पढ़ा होगा। तो आप एफ इक्वल्स टू लिखते थे के
के लिख देते, ठीक है, या फिर आप के की जगह पे 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ये लिखते थे, तो वहीं से ये फॉर्मूला आ गया है, ठीक है, आप याद रखना। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंसुलेटर्स हैव रेजिस्टिविटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो जो इंसुलेटर होते हैं उनके पास में रेजिस्टिविटी होती है, तो वो कितनी रेजिस्टिविटी होती है वो आपको बतानी है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 10⁻12 ओम से ओम मीटर टू 10⁻17 ओम मीटर होती है। ओके, रेजिस्टिविटी इंसुलेटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, बोल रहे हैं व्हाट कंस्टिट्यूट करंट इन अ मेटल वायर। इनमें से कौन सा करंट होता है मेटल वायर में, तो आपसे पूछ रहे हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स बेसिस एंड। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका बेटा सॉल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं आपसे दे एट्रीब्यूट डैश 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 मतलब डैश और स्पेसिफिक इन प्लेक्सिस में है द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका सेल स्पेसिंग। व्हेन एन एबोनाइट रॉड इज रब्ड विद फर से द चार्ज एक्वायर्ड बाय द फर इज। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 बोल रहे हैं, आपके 10 क्वेश्चन और रह गए हैं लास्ट। द रेजिस्टिविटी रो ऑफ अ मटेरियल मे बी एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ओम सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो इलेक्ट्रिकल आपकी मोटर होती हैं कन्वर्ट करती हैं एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, तो कौन सी एनर्जी को वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती हैं, तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देती हैं इलेक्ट्रिकल मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, 22 बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इनमें से कौन सी सेल हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करती हैं, तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक ट्रम। इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका होता है उसकी आपको इससे यूनिट पूछिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है बताइए मुझे। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, फॉर्मूला आपका हो जाएगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एफ इक्वल्स टू ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो वहाँ आपका जो फोर्स है वो न्यूटन हो जाएगा और कूलम आपका क्यू होता है तो ऊपर जाके पर कूलम हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस्ड, जो स्टेशनरी चार्ज होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, तो उसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ये एन इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26 बोल रहे हैं आइडेंटिफाई द मटेरियल कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग कॉइल्स ऑफ अ रेजिस्टेंस बॉक्स। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज। रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल क्या होता है, तो सभी को पता होना चाहिए कि रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस के क्या होता है, वो होता है आपका कंडक्टेंस। जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे हम जब रेजिस्टेंस का सीरीज पढ़ते थे तो वो होता था R1 + R2। ठीक है, R डैश इक्वल्स टू। और अगर हम कंडक्शन का जब हम सीरीज पढ़ते थे, ये सीरीज बता रही हूँ, सीरीज जो आपने पढ़ा था ना करंट सीरीज और पैरेलल में जाता है, तो रेजिस्टेंस का सीरीज में ऐसे जाता था। और जो कंडक्शन अपना होता था सी, तो सी डैश इक्वल्स टू 1/c डैश इक्वल्स टू 1/c1 + 1/c2। तो ये रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। ये सीरीज में ही है दोनों। ठीक है, जो रेजिस्टेंस है वो भी सीरीज में है और ये जो कंडक्टेंस है वो भी सीरीज में, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इनमें से कौन सा है जो नेगेटिव कोफिशिएंट है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका ए। ओके, क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ था वो आपका क्या है, एप्सिलॉन आई इक्वल्स टू 0 एट अ जंक्शन डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा चार्ज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द इंस्ट्रूमेंट फॉर द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द EMF ऑफ अ सेल इज। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका अ पोटेंशियोमीटर।
आपको कैसे क्वेश्चंस लगे ये मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। एंड कोई भी क्वेरी हो तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, जिससे कि मैं आपका करा दूँ। एक बच्चा कह रहा था, एक बच्चे का कंसर्न है, तो वो बोल रहा था कि मैम आप ना डेली हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कराओ। तो मैं डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रही हूँ आपकी। कभी कभी 1-2 दिन डिले हो जाता है, लेकिन मैं आपकी कोशिश करती हूँ कि आपको डेली कराऊँ। मुझे अभी समय नहीं मिला, मेरी खुद की भी स्टडीज़ होती हैं बेटा, इसलिए मैं थोड़ा सा डिले हो जाता है, कभी कभी मैं नहीं बना पाती हूँ। लेकिन मैं इतना है कि मैं ना डेली आपको डालने की कोशिश करूँगी कि आपका भी फ़ायदा हो और आप भी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँ और अच्छे से अपने मार्क्स ले पाएँ इस साल, और एक गवर्नमेंट सीट आपको मिल जाए। ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।